नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिड्यूस्ड रेट पेमेंट और उसके साथ साथ कुछ बिल टाइप से उनके अंदर का डिफरेंस क्या होता है। ये करेंगे सब बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, कई दफ़ा रिड्यूस्ड रेट पेमेंट की जो डेफिनेशन है वो पूछी गई है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। अब रिड्यूस्ड रेट पेमेंट ये खुद में ही एक सजेशन दे रहा है कि भाई साहब ये क्या हो सकता है कि जो पेमेंट हो रहा है उसमें रेट को रिड्यूस किया गया होगा। ये मोटा मोटा हमारा क्या है, गेस है। अब चलते डिटेल में देखते हैं इसमें। The payment which may be granted by the engineer with the reduced rate when contractor completes an item or work not as per the specification drawing given in contracts terms and condition is called reduced rate payment। तो देखिए, इसको समझते हैं। थोड़ा लेंदी स्टेटमेंट हो गया, बट डोंट वरी, पूरा समझेंगे हम। देखिए, कभी कभी क्या होता है, इंजीनियर इंचार्ज जो है कॉन्ट्रैक्टर को रिड्यूस्ड रेट के साथ पेमेंट करता है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट्स एन आइटम और वर्क नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दे रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग या ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर को रिड्यूस्ड रेट पे पेमेंट दिया जाता है। उसको ही बोलते हैं रिड्यूस्ड रेट पेमेंट। सो दैट्स इट अबाउट दिस फर्स्ट कॉन्सेप्ट। लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमें कुछ डिफरेंसेस देखने। तो यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट और इंटरिम पेमेंट, ये दोनों के बीच के डिफरेंस देखना है एकदम शॉर्टकट में। फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट जो है इज मेड एट द कंप्लीशन ऑफ वर्क टू द कॉन्ट्रैक्टर। दूसरी साइड इंटरिम पेमेंट जो है ये पे किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। दूसरा मुद्दा, क्वालिटी ऑफ वर्क डन कैन बी चेक्ड बिफोर मेकिंग पेमेंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट करने से पहले आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। दूसरी चीज, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड प्रोग्राम ऑफ वर्क कैन बी कंट्रोल्ड। इंटरिम पेमेंट स्टेज वाइज बिल होता है ना, उसमें क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, प्रोग्राम जो भी रन करना है वो कंट्रोल कर सकते हो। तीसरी चीज, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट में वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम, दिए हुए टाइम में कंप्लीट हो सकता है। वहीं पे इंटरिम पेमेंट वर्क में भी डिलेड ड्यू टू कॉन्टिंजेंसीज, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ एडिशनल वर्क्स के कारण जो इंटरिम पेमेंट है डिले हो सकता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल जॉब। फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट स्मॉल जॉब के लिए केवल, और ये जो है इंटरिम पेमेंट लार्ज जॉब के लिए। ठीक है, डन। अब दूसरा और आखिरी डिस्टिंग्विश, इसके साथ हम चैप्टर नंबर 4 फिनिश करने वाले हैं। देखिए, तो ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, रनिंग बिल और फिलिंग बिल के बीच का डिफरेंस। तो रनिंग बिल में इट इज पेड ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ द वर्क एवरी मंथ। जो रनिंग बिल है वो हर महीने पे किया जा सकता है, या मेजरमेंट स्पेसिफिक टाइम पे लेके पे किया जा सकता है। बट फिलिंग बिल की बात करें तो इट इज पेड आफ्टर द फाइनल कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जब तक पूरा काम नहीं होता तब तक ये पे नहीं किया जाता। दूसरी चीज, इट इज पेड विद इन 10 days ऑफ सबमिशन। RA बिल जब आप मेजरमेंट बुक को सबमिट करते हो, ठीक है, बिल बना के सबमिट करते हो, तो 10 दिन के अंदर RA बिल यानी रनिंग अकाउंट बिल निकल जाता है। वहीं पे फिलिंग बिल का मामला कुछ अलग है, 90 days लगते हैं उसमें, क्योंकि इसमें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी होता है। आई बात समझ में? तीसरी चीज, चेकिंग इज नॉट डन थॉरली। रनिंग बिल में चेकिंग पूरे डेप्थ में जाके नहीं किया जाता है, वहीं पे फिलिंग बिल में चेकिंग इज डन थॉरली, पूरा डीपली कीनली मेजरमेंट लिया जाता है। अब फोर्थ पॉइंट कहता है कि रनिंग बिल इज रिकवरेबल, रिकवर कर सकते हो इफ एक्सेस इज बाइंडिंग। अगर एक्सेस अमाउंट का वर्क आपको देना ये बाइंडेड है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो आप रिकवर कर सकते हो।
वहीं पे फिलिंग बिल में डिफेक्ट लायबिलिटी इज बाइंडिंग, जब तक आपका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है तब तक पेमेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? और वो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता ही होता है। रनिंग बिल बेसिस इज रनिंग मेजरमेंट। रनिंग बिल कौन से बेस पे निकलता है? जो भी स्टेज वाइज मेजरमेंट होता है उसके बेस पे। और दूसरी साइड फिलिंग बिल जो है बेसिस इज सेकंड मेजरमेंट, जो दूसरा मेजरमेंट फाइनल मेजरमेंट होता है उसके बाद ही पेमेंट हो जाता है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये डिस्टिंग्विशेस कैसे है। बहुत बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो ज़रूरी है आपको ये समझना। और आप समझदार हो, समझ भी गए होंगे। समझ गए होंगे तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।